स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 10th की हमने 16.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 16.2 करेंगे। 16.2 के अंदर सबसे पहले इसका बेसिक है वो देखेंगे। 16.2 है जो आपके बेसिक जो सारा किस पे डिपेंड है, बेलन सिलेंडर पे डिपेंड है। तो सिलेंडर क्या होता है, इसका बेसिक क्या है, उसके सूत्र क्या है वो देखेंगे, फिर इसको एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 16.2 बेलन या सिलेंडर पे डिपेंड है। देखो बेलन या सिलेंडर क्या होता है, आपके घर के अंदर सिलेंडर आपने देखा होगा, वही सिलेंडर बेलन होता है। एक बेलन होता है, उसके अंदर क्या होता है, ऊपर नीचे सिरे होते हैं, वो तो होते हैं वर्त के। बेलन है, बेलन की बात कर रहे हैं क्योंकि 16.2 किस पे है, बेलन या सिलेंडर पे है। बेलन होता है, उसके जो ऊपर और नीचे वाले सिरे होते हैं वो वर्त के होते हैं। वर्त के अंदर क्या होता है, जो ये होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या, रेडियस कहते हैं हम, आर त्रिज्या। और ये बेलन की क्या होती है, ऊंचाई। ये बेलन की हो जाएगी ऊंचाई h। तो बेलन के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो r होती है जिसे हम कहते हैं त्रिज्या, दूसरी चीज़ होती है h जिसे कहते हैं ऊंचाई या हाइट। दो चीज़ें अगर हमारे पास है बेलन के अंदर r और h, तो बेलन का चाहे आयतन पूछे, चाहे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, निकाल सकते हैं। दो चीज़ें क्या होनी चाहिए, r और h के मान हमारे पास होने चाहिए। अब इसके क्या सूत्र होते हैं वो देखते हैं। तो बेलन ये होता है, बेलन के सूत्र देखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा हमारे पास 2 पाई r h। फिर आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा 2 पाई r प्लस h। फिर आता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होगा हमारे पास 2 पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन आएगा हमारे पास पाई r स्क्वायर h। बेलन के अंदर तीन सूत्र होते हैं, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दो चीज़ें अंतर है, फर्क क्या दोनों में, ये भी क्षेत्रफल का सूत्र है, ये भी क्षेत्रफल का सूत्र है। फर्क कितना है, ये जब लगाने तो ऊपर और नीचे से सिरे क्या हो, खुले हो। जब ऊपर और नीचे से सिरे खुले हो तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगता है, और संपूर्ण पृष्ठीय तब लगता है जब ऊपर वाला और नीचे वाला सिरे पैक हो, ढका ऊपर और नीचे से, तब लगेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के अंदर तीन सूत्र हैं जो हमें पता होने चाहिए तीनों, और इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 16.2 है जो इस पे डिपेंड है। ओके, तो इसका सूत्र आप याद करें। और बेलन की इमेज क्या होती है, आर और एच। देखो बेलन के जो भी सूत्र उसमें क्या आ रहा है, आर और एच आ रहे हैं। अगर आपके पास आर और एच है तो बेलन का आप कुछ भी निकाल सकते हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो, और आयतन भी निकाल सकते हो। क्या होने चाहिए आपके पास, आर और एच, ये दो मान होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका बेसिक होता है कंप्लीट। फिर इस पे डिपेंड क्वेश्चन है वो करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 16.2 का क्वेश्चन क्या है, एक बेलन का हमें व्यास 14 सेमी दे रखा है, बेलन की ऊंचाई 15 सेमी दे रखी है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पूछा है। देखो बड़ा सिंपल सरल क्वेश्चन है। व्यास आपको दे रखा है, डायमीटर, हाइट दे रखी है, ऊंचाई, आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बताना है। जो दे रखा है वो पहले लिख लेंगे, फिर क्या पूछा है वो सूत्र लगाएंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो हमें बेलन का व्यास दे रखा है, किसका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, बेलन का व्यास मतलब डायामीटर। बेलन का व्यास कितना देखा, डायामीटर 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन की ऊंचाई दे रखी है, हाइट, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, 15 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ें गिवन है हमें। अब देखो हमें क्या चाहिए, आर, व्यास से क्या निकालेंगे, आर। जो त्रिज्या होती है वो किसकी आधी होती है, व्यास की आधी। डायमीटर की आधी होती है, मतलब व्यास की आधी होती है।
तो व्यास का आधा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, त्रिज्या। त्रिज्या को क्या कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं, व्यास का आधा तो 14/2, तो त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब आर कितना आ गया हमारे पास, 7 सेंटीमीटर आर आ गया। आर हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो मैंने आपको बेसिक में बताया था हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आर होना चाहिए और एच होना चाहिए। आर और एच हमारे पास है तो हम बेलन का जो भी पूछे आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे आयतन पूछे, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से कुछ भी पूछे आसानी से निकाल लेंगे। तो निकालते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r प्लस एच, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर कितना हमारे पास 7 सेंटीमीटर प्लस आर प्लस एच, तो कितना है 7 और एच 15। सात प्लस एच, फिर ये देखो कट गया 7 से 7, 22 दूनी 44, 15 7 हो गए 22। इनकी गुणा कर देंगे 24 × 22 तो 968 सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr r प्लस एच। ओके, विशेष करके इसको याद रखें, बेसिक के अंदर हो सकता है यहाँ आर मिसप्रिंटिंग हो जाए तो यहाँ लिख दिया मैंने 2πr r प्लस एच। फिर हमने 2 का 2 लिखा, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, आर प्लस एच, आर कितना है 7 है, एच कितना है 15, तो 7 + 15 22 हो गई। 44 × 22 करेंगे तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, सीधा जो पूछा था सीधा सूत्र अप्लाई किया, सीधा इसका आंसर आ गया। अब दो चीज़ पूछी, एक तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन का सूत्र लगाएंगे और सीधा बेलन का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। ओके, अब बेलन का आयतन निकालना, तो बेलन का आयतन का सूत्र लिखेंगे, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन का सूत्र मैंने आपको बेसिक में लिखा है, बेसिक में क्या लिखा था, πr²h, ये लिखा था बेलन का आयतन। तो सीधा सीधा सूत्र अप्लाई करना है, सीधा आयतन निकालना है। आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस है, क्योंकि इस बार जो पेपर बनेगा आसान बनेगा और सीधा आपको सूत्र पे डिपेंड क्वेश्चन देगा। ओके, तो पाई का मान 22/7, r², आर कितना है 7, तो 7 को 2 बार लिख दे, 7 × 7 क्योंकि स्क्वायर है। एच कितना है हमारे पास 15, ये लिख दिया 15। ओके, अब देखो 7 से 7 कटा, 105 हो जाएंगी। इनका क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसने आयतन पूछा था, आयतन हमारे पास आ जाएगा 2310, आयतन है सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास इसका आयतन आ जाएगा। घन आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है, घन में होता है, ये बात हमेशा पता रखना। ये कुछ भी नहीं था, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको डायमीटर व्यास दे रखा था, इससे हमने त्रिज्या निकाल ली, ऊंचाई हमारे 15 सेंटीमीटर दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पूछा था तो उसका सूत्र लगाया, फिर बेलन का आयतन पूछा था, बेलन का आयतन का सूत्र लगाया, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो गया। एग्जाम में सिंपल फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं, इसको रेज करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मैं एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तीन चीज़ें निकालनी है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, संपूर्ण का और आयतन का, तीनों चीज़ें निकालनी है। और आर और एच आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपल है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आर दे रखा है, आर कितना है क्वेश्चन में हमारे पास, आर है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद एच दे रखा है, एच कितना है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर। अब देखो सीधा सूत्र लगा दो, देखो मैंने आपको बेसिक में बताया था, जब आपको बेलन का आर और एच दे दे तो कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं।
ओके, देखो आर और एच दे रखा है। अब इसने पहला क्या पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको लिखा है अभी 2 पाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तो 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, फिर आता है आर इंटू एच। आर कितना है 3 है और एच कितना है 7 है। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 दूनी 44 इंटू 3। तो गुणा कर देते इसको, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद निकालते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र अप्लाई करना है सीधा आपको। सूत्र क्या है, 2 पाई आर प्लस एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर कितना है क्वेश्चन में 3। ओके, आर प्लस एच मतलब 3 और 7, इनका प्लस 2 22/7, सबसे पहले प्लस करेंगे इनको 3 और ये हो जाएंगे 10। 7 से देखो कोई नहीं कट रहा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इसके अंदर हमें भाग भी देना होगा। 1720 इंटू 7, ये हो जाएंगे 1720/7। फाइनल इसका आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर या स्क्वायर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब 181 सेंटीमीटर, 18.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आएगा, सिंपल है, इनकी गुणा करोगे तो 1320 आएगा, उसमें 7 का भाग देना है। जैसे 7 का भाग दोगे तो आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 2 चीज़ें तो हमने निकाल ली, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, सीधा सीधा इसका सूत्र लगाया, सीधे मान रखिए, सीधा इसके आंसर आ गए। आसान क्वेश्चन था, इस टाइप से आपको क्वेश्चन सीधे एग्जाम में दे देंगे, आपको सीधा सूत्र अप्लाई करना है और करना है। ओके, इसलिए आपको सारी जो एक्सरसाइज है किस पे डिपेंड है, फॉर्मूला या सूत्र पे डिपेंड है। अगर आपको सूत्र याद है तो क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे। एक चीज़ और बाकी इसके अंदर है क्या, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन निकालते हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, अब बेलन का आयतन निकालना, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र लगाएंगे, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन सूत्र मैंने आपको बेसिक में भी लिखा है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। देखो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो, 3 इंटू 3, और एच कितना है 7, 7 से 7 कट जाएगा 2, ये 3 दूनी 6, ये हो जाएंगे 6 दूनी 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा ये स्क्वायर में होता है क्षेत्रफल, और आयतन में से किस में होता है, मीटर क्यूब में होगा। अगर आपको सेंटीमीटर देगा तो सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन में, अगर प्रश्न में मीटर क्यूब दे रखा है तो मीटर क्यूब। ओके, यहाँ 9 आएगा, सॉरी 3 इंटू 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, एक यहाँ से लगी 18 और 19, 198। तो 198 सेंटीमीटर क्यूब आपके फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है आपके कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, इसको रीच करता हूँ मैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जो भी इन्फॉर्मेशन है, अपडेट है, आपको अप टू डेट मिलती रहे। अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप बताइए, और लाइक ज़रूर करें, इससे आप मोटिवेट होते हैं। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।